मिथिला प्रखंड जो सोन और कुनकुन के दोआब में बसल है। यहाँ महथू गांव है और राम जानकी मठ में आज जानकी नवमी यानी मिथिला के धिया सिया के जन्मोत्सव मनावल जाइ छे। अभी बड़ा एगो निमन आयोजन यहाँ रखल गए है, जरा में आज हमनी के बीच यहाँ आयल थी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, केबीसी के विजेता पहलका विजेता करोड़पति मल्लती अल सुशील जी, ऐसा ऐसा ढेर मानी हस्ती यहाँ आयल है। में एगो है जे रविशंकर जी जे व्यंजन के ऊपर पूरे बिहार के जे हर भाषा के, चाहे वो मैथिली रहे चाहे मगही या भोजपुरी, ये जे क्षेत्र है इस सब क्षेत्र के अलग अलग व्यंजन में उनकर किताब भी है या ओकरा ऊपर बड़ा रिसर्च करती है, वो यहाँ आए रहा। तो हमने कार्यक्रम जो यहाँ आज जानकी महोत्सव जो मनावल जाए थे, एकरा में इनकर उद्देश्य जो है वो आयोजक पेंटिंग के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से और जो मगध संस्कृति के जो गीत गौनाई है, खास करके सोहर, तो उस सोहर में कैसे लड़की या जरा हम कह सकलिए कि महिला के या छोटी बच्ची के गुणगान कल गई है, वो सब सोहर के माध्यम से ये महिला महोत्सव के रूप में वो शुरू कल गई है। तो आई चलिए आज हमने ये महोत्सव के तनि धीरे से देखल जाए। कार्यक्रम के आयोजन में समूचे महथू गांव के लोग मौजूद हलन। अतिथि के रूप में बिहारी खान पान पर लिखे वाला वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर जी बतैलन कि जब मिथिला में सीता जी के दूरा पर बारात आयल तब बाराती लोग ला खान पान के का व्यवस्था हल। मगध हो, मिथिला हो, भोजपुर हो या अन्य का इलाका हो, हम लोग देखिए आज भी भिंडी को राम तोरई कहते हैं, हम लोग नमक को रामरस कहते हैं, हम लोग बेसन की सब्जी को, गट्टे की सब्जी को आज भी रामरूच कहते हैं, उसमें थोड़ा सा सालन बढ़ा दिया जाता है तो उसको राम सालन कहते हैं। लाई आप देख लीजिए रामदाने की लाई है। तो आप देखिए कि भगवान राम के प्रति जो हमारा समर्पण है या हमारा जो भाव है वो किस लेवल का है। तो कहते हैं कि लोकाचार है, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन लोक परंपरा का हिस्सा है कि जब राम जी आए तो जब वो जन्माशय से पहुंचते हैं अपने घर पे, जब उनकी शादी हो जाती है तो कहते हैं उनको क्या क्या खिलाया जाए। यहाँ पे सभी महिलाएं बैठी हुई हैं, तो दामाद जी उपवास के बाद आते हैं और तो उनको खिलाने के लिए कितनी जतन होती है और फिर भांति भांति के व्यंजन बनाए जाते हैं। तो कहते हैं कि राम जी को जब कहा गया कि भाई आप क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके इलाके का जो प्रसिद्ध हो आप वही खिलाएंगे। तो कहते हैं कि वो दाल भात और बेसन की सब्जियों को खिलाई गई, उसमें भिंडी का भुजिया था। तो इस कारण से वो उनको इतना अच्छा लगा, शायद अवध में वो परंपरा नहीं थी, तो उनको इतना अच्छा लगा कि कहते हैं कि उन्होंने और कई सारे उनको परोसे गए, बार बार पर्सन आकर के दिया गया, तो उनके नाम से ही उन व्यंजनों का नामकरण कर दिया गया। कौन बनेगा करोड़पति में पहला खेबा 1 करोड़ रुपया जीते वाला मोतिहारी के सुशील कुमार जी पर्यावरण के सुरक्षा ला अपन इलाका में खूबे काम करी था, जेकर जिक्र वो यहाँ भी कैल। तो हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया चंपा से चंपारण करके, तो उसमें हम लोग दरवाजे दरवाजे जाते थे और पर्यावरण पर बात करना, पौधा लगाना और ये सब होता था। मगध के धरती पर जानकी जन्मोत्सव के रूप में महिला सशक्तिकरण और नारी विमर्श अनोखा कार्यक्रम है। एकर जिक्र कैलन राज्यसभा के उपसभापति माननीय हरिवंश जी। सबको बहुत नमस्कार कि एक आपने अनोखा प्रयास शुरू किया है, और जैसा मैं प्रतिभाओं से घिरा हूँ, आपने सुना सभी हमारे साथियों को, अपने अपने क्षेत्र में एक से एक विलक्षण काम करने वाले हमारे साथी बैठे हुए हैं। उन सबने बताया कि देश और दुनिया में ये हमेशा दर्ज रहेगा कि जानकी जन्मोत्सव की कैसे बेहतर तरीके से, बहुत अनूठे ढंग से, बहुत सृजनात्मक ढंग से वो शुरुआत महत्व में हुई। आयोजक मंडल के सदस्य अमरेश कुमार गांव के लड़की लोग के पढ़ावा। इनका से हम अपन मातृभाषा मगही के
बरियार करेला बात कही। जे चीज हम पहुँचावल चाहे थे लैकन अंग्रेजी में, हिंदी में, तो यही मीडियम है, ओकरा तुलना में मगही में यदि हम ओकरा समझाएं तो आसानी से वो समझ ले, चाहे वो विज्ञान के तत्व हो चाहे वो हिस्ट्री हो, समझ ले तो बच्चा बड़ी आसानी से। दूसरी तरफ सरकार भी कही है जो नयका शिक्षा नीति अभी है कि पढ़ाई लेकिन के ओकर मातृभाषा में होने के चाहिए, लेकिन एकर बावजूद सबके मानसिकता यही है कि कोई अगर बोली थे मगही मने भेंट गंवार क्या लगा है अपने पे? नहीं, ये तो बात सही कहली, पर हमने लोग अगर कहीं बात विचार करें नहीं, हमने तो ऑफिस में काम भी करें तो मगही कोशिश करें कि मगही में और बच्चा लोग के तो पढ़ावे के भाषा अपना मातृभाषा होए के चाहिए, चूँकि घर में मगही बोली थे थन, माई बाप के साथ मगही बोली थन, अब स्कूल में 2 घंटा 4 घंटा रही तो नहीं ज़बरदस्ती करेंगे पल जाओ तो वो जो नेचुरल ज्ञान है वो उनका में ना है। ये पूरा कार्यक्रम जानकी जन्मोत्सव हल, बाकी एकर कलेवर अलगे अलगे हल। कार्यक्रम में सोहर गायन, पेंटिंग, नाटक, भाषण वगैरह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के बात हुए। हमने आशा रखम कि दोसर परब उत्सव नियन एहू खाली परंपरा बन के न ढोवाए, बलुक अपन उद्देश्य के पावे में सफल होए। ई रिपोर्ट अपने लोग के कैसन लगल जरूर बताई। औरंगाबाद के ओबरा महथू से मगहियंस यूट्यूब चैनल ला पवन तनय के ई रिपोर्ट।